हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। अभी सुबह के 9 बजे हैं। चेरी के पापा ऑफिस के लिए निकल चुके हैं और ये देखिए, ये देखो सुबह सुबह घर की हालत। इधर फोल्ड करके रखे थे सुबह कपड़े जो कल सूख गए थे, और इसमें धोबी के कपड़े हैं जो देने हैं उसको। इसमें चेरी का बैग इधर, और ये देखिए केचप, चटनी, बुक्स वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह। आपके घर की हालत भी ऐसे ही रहती होगी ना शायद। और बस यहाँ चेरी को भी उठाने वाली हूँ। और ये बस ये वाला रूम, ये भी बिखरा बिखरा सही है। किचन में चलते हैं और ये देखिए कॉम है, टूथपेस्ट है, मतलब सब जगह ऐसे ही सामान है, रखा रहता है। और किचन मेरा, ये सब चीज़ें सब बाहर आई हुई हैं। ये छाछ बनाई थी, ये मलाई है, इसका तो मैं मक्खन निकाल लूँगी। और आचार की बरनी बाहर आ गई, मसालेदानी। और आज सब्जी में मैंने बनाया था गट्टे की सब्जी, राजस्थानी गट्टे की सब्जी, एकदम मस्त मस्त। बस एक सब्जी बनाई थी और सूजी के चीले बनाए थे, यथार्थ को दिए थे टिफिन में। हमने भी अभी वही खाए थे। ये देखिए एक बच गया है। चेरी तो ब्रेड खाने वाली है। और इस तवे पे बनाती हूँ, तवा ठीक है। इतने सारे बर्तन हो गए हैं। चलिए सबसे पहले किचन से ही शुरुआत करती हूँ कि किचन में आज थोड़ा सा सामान मुझे लग रहा है कम बिखरा बिखरी है, तो इसको सेट करती हूँ। उसके बाद पूरे ही घर की अच्छे से क्लीनिंग करने वाली हूँ, और दोनों रूम की चादर चेंज होएगी, और अच्छे से सब खिड़की विड़की है साफ करने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले किचन से ही शुरुआत करते हैं साफ सफाई करना। लेट्स गो। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। जितना शेयर करेंगे आपकी रुचिका की लाइफ स्टाइल, मेरी जीवन शैली जो आपकी जीवन शैली से काफ़ी मिलती जुलती है, सभी लोगों तक पहुँचे। थोड़ी सी चालाकी, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी सूझबूझ हमारे कामों को आसान कर देती है। बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। कई लोग हमें बोलते हैं ऐसे काम करो, वैसे काम करो, लेकिन जब तक हमारा माइंड वो काम करने के लिए हमें नहीं बोलेगा ना कि हाँ ये वाला काम तुम ऐसे करो, वो काम हो ही नहीं पाएगा उस तरीके से। तो माइंड को बहुत सही रखने की ज़रूरत है। और कभी कभी हमारा माइंड बहुत ज़्यादा तेज़ भागने लगता है, मतलब सुबह उठते ही टेंशन शुरू हो जाती है, ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना। उस चक्कर में क्या होता है, सारे ही काम पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और सारे ही काम मतलब ऐसे हो जाते हैं, एक काम करते हैं 4 काम बढ़ जाते हैं। कभी कभी होता है ना, कभी अलमारी में से एक कपड़ा निकालते हैं जल्दी जल्दी में, तो 4 कपड़े साथ में बिखर के आ जाते हैं। किचन में भी होता है ऐसे ही, हम कोई एक सामान लेते हैं और मतलब इतना दिमाग पजल रहता है, इसका नाश्ता, उसका लंच, उसका डिब्बा, उसका बॉटल, मतलब बहुत से काम रहते हैं। लेकिन कोई नहीं, कभी कभी शांति से भी हमें काम करना चाहिए। हो जाता है 100 में से 10, 15, 20 दिन तो ऐसे रहता है कि हमारा दिमाग पजल रहता है, वो सभी के साथ रहता है। और हम कोशिश करते हैं दिमाग पजल ना रखे, लेकिन ये तो मतलब कहते हैं ना, आदत ही है। चिंता करना तो हमारी मतलब ऐसे लगता है कि एक आदत बन चुकी है। लेकिन बस वही है, थोड़ा सा दिमाग को पीसफुली हम रखते हैं ना, तो हमारे काम बड़े आसानी तरीके से होते हैं। जैसा कि मतलब आज मेरा माइंड सही था। होता है ना कभी कभी आपका माइंड एकदम पीसफुली रहता है, एकदम शांति से हम सारे कामों को करते हैं। तो किचन को अच्छे से वाइंड अप करने में मुझे 15 से 20 मिनट लगे हार्डली, और अच्छे से सारा काम मैंने कर लिया। मतलब खाना बनाने के समय भी और नाश्ता बनाने के समय भी मतलब इतना बिखरा नहीं मेरा किचन, क्योंकि मैं हाथों हाथ सामान को रखती हुई जा रही थी। और ये वाली आदतें ना मम्मी के टाइम से हमने सीखी हैं। लेकिन हम लोग क्या रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं, और हमारे पास इतने सारे काम रहते हैं। सुबह सुबह हेल्प करने के लिए भी किचन में कोई भी नहीं रहता है, मतलब हम एक जन रहते हैं और काम इतने सारे रहते हैं, लेकिन शांति से करते तो हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने डस्टिंग वस्टिंग स्टार्ट कर दी है। थोड़ी ऊपर की डस्टिंग कर दूंगी, तो फिर नीचे जो कचरा गिरेगा उसकी भी क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी। फ़ैन वैन मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, और
मतलब प्लेटफॉर्म पे चढ़ के मतलब हार्डली उसको साफ़ करने में 1 मिनट भी नहीं लगा। पर डेली बेसिस पे ऐसा ही रहता है मेरा, कुछ कुछ देखती रहती हूँ और मतलब समझ में आता है, वहाँ मैं सफाई करती रहती हूँ। तो माइक्रोवेव है, छोटी छोटी जो चीज़ें रहती हैं ना उनके ऊपर एक बार कपड़ा मार ही देती हूँ। काफ़ी लोग पूछते हैं कौन सा कपड़ा है जो आप बहुत इसके बारे में बोलते हैं। ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स है, इसकी हेल्प से ना काफ़ी इजी हो जाता है क्लीनिंग करना। मतलब एक तो हम कॉटन कपड़े से करते हैं और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स की हेल्प से करते हैं क्लीनिंग। काफ़ी फ़र्क है, दिन रात का फ़र्क मैं मान सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 20 मिनट लगे और मेरा किचन चकाचक हो गया। और बस अब जाऊँगी मैं मेरे लिविंग रूम में। लिविंग रूम में मेरा एक जन का हाथ नहीं रहता है ना, हम मतलब सभी का मतलब सुबह 5:30 से उठना बैठना ये वो, तो बहुत सी चीज़ें बिखर जाती हैं। लेकिन मैं उनको फटाफट से सब जगह को रख दूंगी। मतलब जिन चीज़ों को जहाँ रखना रहता है उन चीज़ों को वहाँ रख देते हैं। आधी साफ़ सफाई तो वैसे ही हो जाती है। मतलब सुबह सुबह सभी को हड़बड़ी भी रहती है तो कुछ कुछ बिखर ही जाता है। और यहाँ पे बस मैंने साफ़ सुथरा कपड़ा ले लिया है, एकदम से साफ़ सुथरा कपड़ा है। और बस यहाँ पे महात्मा बुद्ध की जो छोटी सी स्टेचू है ना उसको भी मैं क्लीन कर दूंगी। हफ्ते का एक दिन हम देते हैं अपने घर की साफ़ सफाई करने में। और ऐसा नहीं साफ़ सफाई रोज़ करते हैं, लेकिन कहते हैं ना ऊपर नीचे से जाले वाले उतारना है, पंखे अच्छे से देख लेना है, छोटी छोटी काफ़ी और भी चीज़ें रहती हैं हमारे घर में, उनको अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लेना है। हफ्ते में एक दिन ही उससे हम देख लेते हैं ना, तो बाकी के 3-4 दिन कम मेहनत भी लगती है, कम टाइम भी लगता है और हमारा घर साफ़ सुथरा व्यवस्थित भी रहता है। लेकिन लिविंग रूम मेरा ऐसा रहता है डेली बेसिस पे, इसका जो टीवी कैबिनेट है, इसका जो मेन डोर है और सोफ़ा है और टेबल है, इनको मुझे रोज़ ही अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। जो जो कुछ भी मैंने यहाँ पे शोपीस रखे हैं छोटे छोटे, उनको भी डेली बेसिस पे क्लीन करना पड़ता है। क्योंकि लिविंग रूम बस वही है ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आपके घर में कोई भी आ रहा है उसको घर में घुसते ही पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। घर में जब पॉजिटिव वाइब्स आती है तो आपके लिए भी अगला पॉजिटिव ही सोचता है। क्योंकि घर को देख के ही एक गृहिणी की पहचान होती है, एक औरत की भी पहचान होती है। घर साफ़ सुथरा है, मेंटेन है और खाना वाना उसको अच्छे से बनाना आता है, बस फिर क्या, एक औरत तो संपूर्ण ही हो जाती है। तो यहाँ पे बस लिविंग रूम में सबसे पहले मैंने थोड़ा सा फर्नीचर है वो क्लीन किया। अब इस सोफ़ा है इसको थोड़ा सा झाड़ दूंगी और जो रनर है ना इसके ऊपर वापस से लगा दूंगी। क्योंकि रनर लगा के रखते हैं तभी है सोफ़ा इतना लंबा चला है, 10-15 साल हो गए हैं आराम से इसको। और ये बिल्कुल गंदा नहीं होता है क्योंकि इसको हम देखते रहते हैं, मतलब मैं बिछा के रखती हूँ। मेरे बच्चे भी थोड़ा ध्यान रखते हैं और मैं भी उनको टोकती रहती हूँ। एक माँ की आदत तो वैसे भी टोका टोकी की रहती है। हमने तो बचपन में इतनी मम्मी की जो टोका टोकी है सुनी है, उस टाइम पे थोड़ी चिड़चिड़ मचती थी अंदर। लेकिन ऐसा है आज सोचते हैं उस टाइम पे यदि मम्मी नहीं टोकती तो हम उन कामों को कैसे सीख पाते, कैसे मतलब बेखूबी अपने कामों को कर पाते। और जब हम खुद एक माँ बने हैं ना तब पता चला है मम्मी हमें क्यों टोका करती थी। मम्मी तो हमेशा ही बोलती थी माँ कहने में क्या है, मतलब माँ कहने में क्या जोर आता है, जिस दिन माँ बनोगी ना उस दिन बताना बेटा। तो ये मम्मी की सारी ही बातें, मतलब मम्मी लोगों को हो सकता है नानी ने भी ऐसे ही सीख दी हो, तभी मेरी मम्मी है, भाभी है, दादी है, सभी एकदम से परफेक्ट होम मेकर कहते हैं ना वैसी हैं। और मतलब हम बहनें भी वैसे ही बन गई। तो हम घर से काफ़ी कुछ सीखते हैं और मम्मी का जो टोकना है वो आज हमें 100% रिज़ल्ट देता है अपने घर को चलाने में। तो बस यहाँ पे होल ठीक हो गया था, किचन भी साफ़ सुथरा हो गया। बच्चों के रूम की बारी आती है। तो आज जैसा कि बुधवार है और मतलब मंडे को सोचा था मैंने क्लीनिंग करने का, लेकिन मंडे को टाइम ही नहीं लगा और फिर एक दिन और डिले हो गया। फिर आज बुधवार है तो फटाफट से सारे ही ऊपर के जाले वाले हैं और जो पीओपी वगैरह है ना उसमें फ़ैन चालू रहता है तो डस्टर लग जाती है। लेकिन ब्रश की हेल्प से काफ़ी ईजी हो जाता है क्लीनिंग करना, ऐसे तो हाथ नहीं पहुँचता है। हर एक चीज़ को अच्छे से ऊपर से मैंने क्लीन किया। अब बारी आती है चादर को चेंज करने की, क्योंकि चादर है आराम से इसको 8 से 9 दिन हो गए थे, लगी भी रहती
है ना तब तक तो पता नहीं चलता है इस चादर का कि गंदी है या नहीं है, क्योंकि कलर ही ऐसा है। लेकिन जैसे ही मैंने उतारा और वॉशिंग मशीन में डाला, फिर उसका जो पानी चेंज हुआ है ना, तब पता चला कितनी गंदी हो चुकी थी। कहते हैं ना 3-4 दिन से चादर को चेंज कर ही लेना चाहिए, लेकिन बस वही है, बारिश के मौसम में क्या होता है, ज़्यादा कपड़े वॉश कर लेते हैं ना, सुखाने की बड़ी समस्या हो जाती है। तो बस अपने कामों को हम ऐसे ही कम कर सकते हैं। कुछ सीक्रेट्स रहते हैं, कुछ सूझबूझ रहती है, कुछ समझदारी रहती है। कामों को करते हैं लेकिन कामों को बैलेंस करके करते हैं। कामों को बैलेंस करके करते हैं तो समय हमारे साथ रहता है, वरना ऐसे लगता है हम 24 घंटे ही अपने कामों को करते रहते हैं। 24 में से ऐसा नहीं कि मैं 24 घंटे काम करना है, उस समय को बचाना है अपने लिए और अपने घर के लिए और अपने परिवार वालों के लिए। तो यहाँ पे बस मैंने साफ़ सुथरी चादर लगा दी है और ये चादर मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस पे जो एम्ब्रॉयडरी है वो मैंने की थी उस टाइम पे, और वो टाइम भी टाइम था, अच्छा लगता था। एम्ब्रॉयडरी हम सुबह 10 बजे ही बैठ जाते थे और टारगेट रहता था कि 2 से 3 दिन में एम्ब्रॉयडरी एक चादर पे कंप्लीट कर ले, क्योंकि इतना काम नहीं रहता था, क्योंकि काम करने के लिए बहुत बड़े लोग थे घर में। तो मतलब कुछ कुछ डस्टिंग का ही काम रहता था, होम मेकिंग वाला ही काम रहता था। तो बस यहाँ पे ये अच्छे से मैंने बच्चों की स्टडी टेबल है उसको भी क्लीन किया और ये रूम अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया। साफ़ सुथरी चादर लग जाती है उस दिन और भी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। चलिए अब चलते हैं मास्टर बेडरूम में, उसकी भी अच्छे से क्लीनिंग कर देंगे। जैसे चादर तो मैंने हटाई दी थी, वॉशिंग मशीन में डाल के आ गई थी, क्योंकि वॉशिंग मशीन खाली थी उस टाइम पे। तो मतलब 2 राउंड लिए थे मैंने, और एक बार मतलब हमारे जो कपड़े थे उनको वॉश किया, फिर सेकंड जो राउंड था, क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक है ना, फिर सेकंड जो राउंड था उसमें मैंने चादर वादर सब डाल दी थी। और बस यहाँ पे जो साइड में टेबल है उसकी मैंने क्लीनिंग कर दी है अच्छे से, और बस अच्छे से झाड़ पोंछ दूंगी सभी चीज़ों को, और इस पर भी एक साफ़ सुथरी सी चादर में लगा दूंगी। और बस आज थोड़ा सा सेटअप इसका चेंज किया है, और कुछ कुछ चेंज करते रहते हैं, उन्हीं सामानों को इधर उधर हेरा फेरी करते रहते हैं। आपको अच्छा लगता है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे जैसे ना काफ़ी लोग हैं, मुझे कमेंट करते हैं ना, दीदी हम भी आपके जैसे हैं, हम भी आपके जैसे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, मतलब रिलेट कर पाते हैं ना हम एक दूसरे की जीवन शैली से। तो यहाँ पे बस अगेन साफ़ सुथरा कपड़ा लिया है, राधे कृष्ण की जो तस्वीर है उसको साफ़ सुथरा कर दूंगी। और बारिश के मौसम में ना डस्ट है ना वो एक जम सी जाती है, मतलब झाड़ने से वो नहीं निकलती है, तो अच्छे से कपड़ा वाइप करके साफ़ सुथरे कपड़े से सफाई करनी पड़ती है। बस इस रूम में भी चादर है, ये भी मेरी बनाई हुई है, एम्ब्रॉयडरी मैंने की थी उस टाइम पे, बहुत टैलेंट, तब तो ऐसे लगता है वो वाला टैलेंट है ही नहीं, अब तो कुछ कह दे ये वाली एम्ब्रॉयडरी कर लो, हो मतलब होगी नहीं। तो बस यहाँ पे अच्छी सी चादर मैंने लगा दी है, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ये रूम मेरा साफ़ सुथरा हो गया था, और बस अभी घड़ी में बजे थे 11:15 हो गए थे, और बस रूम जब मेरा साफ़ सुथरा हो गया था, मतलब काम मेरा कंट्रोल में आना शुरू हो गया था। बस लास्ट काम मेरा क्या रहेगा, 1-2 काम रहते हैं, जैसे कि वॉश बेसिन है उसको क्लीन करना रहता है, कॉमन वॉश बेसिन एरिया रहता है, और वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल के हैं डेली, मतलब टारगेट मेरा यही है कि डेली ही मैं वॉश कर लूँ, बस थर्सडे को नहीं करूँगी। तो बस बुधवार के दिन को मैं सारे कपड़े ऐसे ले लेती हूँ, जिससे ऐसे लगता है ना कि एक दिन का गैप होएगा, फिर वापस से बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे ब्रश की हेल्प से सारी चीज़ों को अच्छे से पोंछ दूँगी, साफ़ सुथरा कर दूँगी। बस ये हो गया मेरा रूम साफ़ सुथरा। किसी भी चीज़ को यदि हम समय रहते संभालते नहीं है ना, तो वो चीज़ है कितनी बिखर सी जाती है ना। जैसा कि मेरा वॉश बेसिन एरिया के ऊपर जो रखा है ना कैबिनेट, इस पर काफ़ी सामान ऐसा था और जो काफ़ी हौच पौच होके रखा था। तो सभी सामान को मैंने पहले बाहर निकाला है, और इसको अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी सूखे गीले कपड़े से। बहुत ईजिली साफ़ हो जाता है, जब मतलब सेल्फ रहती है कांच की, वो तो बहुत ही ईजिली साफ़ होती है। और सारे ही सामान को अच्छे से अरेंज कर दूँगी। और काफ़ी सारा सामान मैंने देखा इसमें ऐसा था जो डिस्कार्ड करने का था। काफ़ी सामान ऐसे हम रख के रखते हैं कि वो कभी काम आएगा, लेकिन ऐसी चीज़ों को हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए, आज नहीं तो वो कभी नहीं। तो कबाड़ बन जाता है, तो काफ़ी सामान निकला, उनको मैं डाल दूंगी सूखे कचरे के डब्बे में। तो बस यहाँ पे ये वाला एरिया क्लीन हो गया, मन को तसल्ली हुई। मतलब एक एक कोना भी लेके चलते ना साफ़ सुथरा घर रखने में, तो हमारा घर है ना डीप क्लीनिंग कभी नहीं मांगता है। दीपावली पे वैसी वाली नौबत नहीं आती है जैसा
जैसा कि हम उस टाइम पे सफाई किया करते थे। मतलब काफ़ी कुछ सामान ऐसा रहता था जो एकदम दीपावली के टाइम ही निकलता था। उस टाइम पे क्या होता था, बहुत से लोग होते थे, लेकिन यहाँ पर आप अकेले ही मैनेज करने वाले हो ना, तो थोड़ा थोड़ा कोना कोना पकड़ के चलो, अपने घर को साफ़ सुथरा रखो। और आजकल तो वैसे भी लोग हैं वास्तु को इतना मानते हैं, कबाड़ मत रखो, टूटी फूटी चीज़ें ना रखो, उस चक्कर में भी घर साफ़ सुथरा रहने लगा है। तो यहाँ पे सारे ही कपड़े जैसा कि वॉश किए थे मैंने, धुल चुके थे, इनको लगा दूँगी तार पे। और आज मैं बाहर ही सुखाने वाली हूँ क्योंकि मुंबई में ना बारिश का ऐसा हो गया है, बहुत कम है। सुबह सुबह बहुत अच्छी आ रही थी, यथार्थ को स्कूल भेजना था उस टाइम पे, और अभी देखिए बिल्कुल भी बारिश नहीं है। तो बाहर सुखा दूंगी, अच्छे से सूख जाएंगे क्योंकि गर्मी सी होके रखी है, मतलब बिल्कुल हवा भी नहीं है, एकदम मतलब हुमस कहते हैं ना, वैसी होके रखी है। तो सारे ही कपड़ों को सुखा दूंगी। और बस इसी के साथ मैं रुचिका ये छोटा सा वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा वीडियो भी आपको आज पसंद आया होगा। यदि पसंद आया, कोई भी मेरे काम करने का तरीका पसंद आया, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और बस रुचिका की जीवन शैली, आपकी ही जीवन शैली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।